जय श्री राम। तो क्या हम ये कहें कि जब मंगल राहु योग होते ही क्या विश्व में एक विस्फोटक परिस्थिति बनेगी? ये संयोग तो नजर आ रहा है। सावधान होने की आवश्यकता है हम सभी को। विश्व में दो ऐसे प्लैनेट जिनको दोनों को सेनापति कहा जाता है, युद्ध का कारक कहा जाता है, मंगल और राहु का संयोग विश्व में एक विस्फोटक परिस्थिति तैयार करने जा रहा है फरवरी और मार्च में। यह संयोग कई वर्षों के बाद जाकर के बना है। करीब मैं इस संयोग को अगर 100 वर्ष से ऊपर की बात करूं तो गलत नहीं होगा। कुंभ राशि के अंतर्गत मंगल का राहु का संयोग मार्च में, काल सर्प का योग मार्च में, चतुर्ग्रही योग मार्च में, सूर्य शनि का यानी मार्च में करीब सूर्य शनि समसप्तक योग, ये योग साधारण नहीं। तो क्या मैं अगर ये सोचूं, पूरी दुनिया इस विषय पर चिंतित है कि क्या मार्च में परमाणु युद्ध होगा, क्या फिर एक बार विस्फोट जैसी घटनाएं या प्लेन दुर्घटना इत्यादि मार्च में होंगी, तो एक बहुत बड़ा विषय है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बार बार ये शब्द कहा जाता है कि ज्योतिषियों को जब पता होता है तो पहले आखिर क्यों नहीं सूचित करते, पहले क्यों नहीं इंडिकेट करते हैं, या पहले क्यों नहीं अवेयरनेस फैलाते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं इस विषय को आप सबके सामने लेकर के आऊं और आप सबको जागृत करने का प्रयास करूं कि जो हमारे पास समय आ रहा है वो समय बहुत अनुकूल नहीं है। और 26 फरवरी के बाद जब मंगल उदय होंगे, 26 फरवरी से लेकर के और 11 मई के बीच का जो समय है वो हमारे लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि पहले मंगल और राहु का आपस में संयोग और फिर मंगल और शनि का आपस में संयोग, ये दोनों परिस्थितियां विश्व के लिए विस्फोटक परिस्थिति हैं, प्राकृतिक आपदाओं की परिस्थिति है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं सावधानी की आवश्यकता है। लोग सोच रहे होंगे कि आचार्य जी डराते नहीं हैं, लेकिन आज डरा रहे हैं। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ आप सबको सचेत करने की कोशिश कर रहा हूं। इस पर हम चर्चा करेंगे, कहां पर क्या होगा इस पर बात करेंगे, कहां पर सावधानी, क्योंकि मैंने जो भी पहले प्रेडिक्शन किया था, जो आज ईरान के अंतर्गत हो रहा है, मैंने उसको लेकर के पहले अपने वीडियो में प्रेडिक्ट किया था। मैंने अपने वीडियो में प्रेडिक्ट किया था कि जनवरी महीने के अंतर्गत भारत में सोशल मीडिया के थ्रू अशांति फैलाने का प्रयास किया जाएगा। और दिल्ली तुर्कमान गेट पर आप सब लोगों ने देख लिया है कि सोशल मीडिया के थ्रू, जो कि बोगस था, कोई न्यूज थी ही नहीं, किसी प्रकार की मस्जिद को कोई हार्म पहुंचाने की कोशिश नहीं की गई, लेकिन एक यूट्यूब इन्फ्लुएंसर ने, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने एक वीडियो बनाई और कहा कि मस्जिद को नुकसान पहुंचाया जा रहा और उसके कारण पुलिस पर पथराव हुआ, कई सारे पुलिस वाले इंजर्ड भी हुए। तो मैंने ये प्रेडिक्शन, जबकि मैंने जनवरी महीने के लिए बाकायदा किया था, मैंने ये प्रेडिक्शन भी जनवरी को लेकर के किया था कि किसी देश के अंतर्गत प्रदर्शन स्टार्ट होगा, कोई नेता अपदस्थ हो, इस प्रकार की परिस्थिति बनेगी। और ईरान की परिस्थिति को हम सब लोगों ने देखा है। तो आज तक भगवान की कृपा से जो प्रेडिक्शन मैंने करने का प्रयास किया है उसका रिस्पांस आप सभी के सामने है और वो करीब करीब सटीक साबित हुए हैं। चाहे मैं अपने प्रेडिक्शन की बात करूं, वर्ल्ड कप की बात करूं, 2022 इंडिया इंग्लैंड का मैच चल रहा था, एबीपी न्यूज का वो प्रोग्राम था जिसमें 11 ज्योतिषी बताएंगे हम वर्ल्ड कप लाएंगे। मैं ही एक व्यक्ति जिसने कहा था इंडिया जीतने की संभावना नहीं है। जो परिस्थिति दिख रही है, मैं ऐसा नहीं कहने जा रहा हूं कि नहीं इंडिया हारने जा रही है, बट जो कंडीशन दिख रही है वो बहुत अच्छी नहीं दिख रही है, मुफीद नहीं है, मतलब बहुत अनुकूल नहीं है। आप ये कह रहे हैं अनुकूल परिस्थिति, मतलब बाकी लोगों से आप इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं, 100% वाले जैसे इधर है, अनुकूल परिस्थिति नहीं दिख रही है। या मैं दोबारा 2024 की बात करूं, जब भारत में इलेक्शन था और मैंने कहा था कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ेगा और वो बढ़ा, या फिर वर्ल्ड कप की बात की जाए, मैंने कहा था इंडिया इस बार जीतेगा और जीता। मैंने कहा था इसलिए ऐसा हुआ नहीं हुआ। ज्योतिष ये कहता है, मैं कोई कहने वाला नहीं। तो क्या जो ये संयोग बन रहा है इसमें आपको कैसे सावधान रहना है? अगर आप मेरे व्यूअर्स हैं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको सचेत करूं। लेकिन आपको बताना चाहता हूं, यदि आप श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण कथा मेरे द्वारा कराना चाहते हैं, या अपने घर में कोई अशांति है उसको दिखाना चाहते हैं कि क्यों है, या संगीत में सुंदरकांड पाठ कराना चाहते हैं, तो आप उसके लिए मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के अपने बारे में डिटेल में चर्चा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं।
मंगल को सेनापति कहा गया है, मंगल को अग्नि कहा गया है। मंगल देवताओं के सेनापति हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। राहु दैत्यों के सेनापति हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। राहु को बारूद कहा गया है, राहु को धुआं कहा गया है, राहु को पॉइजन कहा गया है। जब मंगल प्रवेश करने जा रहे हैं 23 तारीख को कुंभ राशि के अंतर्गत, जब मंगल 23 तारीख को कुंभ राशि में यानी 23 फरवरी को जब कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और वहां पर ऑलरेडी राहु गोचर कर रहे हैं, तो बारूद का और आग का जो कॉम्बिनेशन है वो पूरी तरह से बन जाएगा। और उसके साथ हमको नहीं भूलना चाहिए कि ऑलरेडी पंचग्रही योग 2 फरवरी से 3 मार्च के बीच रहने वाला है। 23 फरवरी से लेकर के 1 मार्च तक के बीच में पंचग्रही योग रहेगा। इस कारण से यह ध्यान रखिएगा कि युद्ध 2 कंट्रियों के बीच में इस समय पर जरूर होगा। युद्ध जन्य परिस्थितियां होंगी, युद्ध इस समय पर जरूर होगा, यह ध्यान रखिएगा। फौजी कार्रवाई इस समय पर होगी, पूरा विश्व एक भयानक युद्ध के मुहाने पर खड़ा होगा, बॉर्डर पर टेंशन होगी। इस समय पर भूकंप इत्यादि और प्राकृतिक घटनाएं भी जरूर होंगी। इस समय पर जन आंदोलन होगा विश्व में और उसके साथ धन इत्यादि जन धन की हानि होगी। स्पेशली मुस्लिम कंट्रीज के अंतर्गत जन आंदोलन और भयानक नुकसान का योग है। इसलिए मुस्लिम कंट्री में जाने से प्लीज अपने आप को बचाइएगा, मुस्लिम कंट्री में नहीं जाइएगा। साथ में क्योंकि 13 मार्च से काल सर्प योग, 14 मार्च से सूर्य शनि और मंगल राहु का योग, यहां पर किसी जन आंदोलन के कारण सत्ता परिवर्तन, और स्पेशली आपको बता दूं यदि कोई भी दर्शक हैं तो प्लीज अगर अमेरिका में रह रहे हैं तो मार्च के महीने में अमेरिका, बांग्लादेश, ब्रिटेन, ईरान, इजराइल, ध्यान रखिएगा, मैं बड़ा करेक्टली आपको बता रहा हूं, इन कंट्रियों को प्लीज याद कर लीजिएगा। यूएसए में अगर रहते हैं, आप भारतीय हैं या यूएसए ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मार्च का महीना है। अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन, इन 3 कंट्रियों की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये ध्यान रखिएगा, यहां की परिस्थितियां बहुत चिंताजनक होंगी। अमेरिका, इजराइल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ब्रिटेन, ये 5 कंट्री के मैंने नाम गिनाए हैं। अगर इस समय पर आप कोई प्लान कर रहे हैं या कर रही हैं यहां जाने का, तो प्लीज इन कंट्रियों में जाने से बचिए। अगर आप इन कंट्रियों में रह रहे हैं तो प्लीज क्राउडेड प्लेस इत्यादि पर ना जाएं। बी केयरफुल, इसको लेकर के प्लीज सावधान रहें। यहां पर इन कंट्रियों में स्पेशली कुछ विस्फोटक घटनाएं, कुछ जन आंदोलन के कारण आगजनी इत्यादि का योग है इस समय पर। स्पेशली मैं मार्च की बात कर रहा हूं, लेकिन वैसे ही तो ये अप्रैल भी रहेगा और मई भी, इसमें 5 मई तक ये कंडीशन रहेगी, 11 मई तक, क्षमा चाहूंगा 11 मई को ये कंडीशन पूरी तरीके से खत्म हो। लेकिन ये ध्यान आपको रखना है कि मार्च और अप्रैल, इन 2 महीनों पॉसिबल हो, अगर ये पॉसिबल होता है तो स्पेशली कुछ डेट्स आपको क्लियर कर रहा हूं जिसमें आपको ट्रैवल करने से बचना है। ये डेट स्पेशली आपके मार्च के हैं, 2 तारीख, 28 तारीख और उसके साथ 20 तारीख, ये डेट्स हैं जिनमें आपको यात्रा करने से मार्च में बचने की आवश्यकता है। और अगर मैं अप्रैल की बात कर लेता हूं, अप्रैल महीने में भी खास करके कुछ डेट्स हैं जिनमें आपको यात्रा करने से बचने की आवश्यकता है। वो डेट्स हैं आपके लिए 3 अप्रैल, उसके साथ 12 अप्रैल, 21 अप्रैल और 30 अप्रैल। ये डेट्स हैं जिसमें आपको यात्रा करने से बचने की आवश्यकता है। अगर संभव हो तो मैंने कुछ कंट्रीज के नाम गिनाए हैं, यहां पर आपको नहीं जाना चाहिए। इस समय पर
क्राउडेड प्लेस, चाहे आप इंडिया में भी रहते हैं, जिन कंट्रीज के मैंने नाम गिनाए हैं वहां पर तो बहुत सावधानी की आवश्यकता है ही। अगर आप इंडिया में भी रहते हैं या रहती हैं तो इस समय पर आपको क्राउडेड प्लेस पर जाने से बचने की आवश्यकता है। मैं जानता हूं मई के महीने से वेकेशन प्रारंभ हो जाते हैं, अप्रैल में भी बहुत सारे लोग यात्राएं करना पसंद करते हैं और करते हैं, हम लोग भी करते हैं। लेकिन प्लीज ध्यान रखिएगा, स्पेशली मंगलवार और शनिवार ये 2 दिन रहेंगे जिनमें भी आपको कोशिश करना है कि क्राउडेड प्लेस पर जाने से आपको बचने की आवश्यकता है। हवाई यात्राएं इत्यादि करने बचने की आवश्यकता है। भगवान हनुमान जी के शरण में रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल और राहु 2 सेनापतियों की अगर युति होगी तो युद्ध ना हो इसके चांस नहीं है। बहुत कुछ इस प्रकार का चांस है कि या तो किसी परमाणु साइट्स को नुकसान पहुंचाया जाए या फिर किसी देश पर परमाणु हमला किया जाए। बारूद इत्यादि का प्रयोग इस समय पर निश्चित रूप से किया जाएगा, इस प्रकार की कंडीशन है। भगवान पूरे विश्व की रक्षा करें, मैं ये प्रार्थना करता हूं। लेकिन इस समय सावधानी की आवश्यकता है। आप सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, ये मेरी शुभकामना आप सभी के लिए है। बट मुझे लगता है इस समय पर क्योंकि और उसके साथ क्योंकि 2 मई से 31 मई के बीच में कुछ हिंसक घटनाएं इत्यादि हैं, बट स्पेशली 11 मई से पहले कुछ आतंकवादी और हिंसक घटनाओं का योग है। तो प्लीज सावधान रहिएगा। एज ए एस्ट्रोलॉजर मेरा काम है कि मैं आप सबको अवेयर करूं, आप सबको सावधान करूं, लेकिन आप खुद अपना ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है। ये बाद में नहीं होना चाहिए कि साहब आपको पता था तो आपने बताया क्यों नहीं। मैंने कोशिश किया है कि आपको जानकारी दिया जाए। भगवान आप सबको प्रसन्न रखें, ये मेरी शुभकामना आप सभी के लिए। धन्यवाद। जय श्री राम।